पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगी है। मोदी पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम सियासतदान और खुद को मुसलमानों का झंडा बरदार समझने वाले मौलाना भारत की सेना और सरकार का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। क्या विपक्ष के नेता पहलगाम आतंकी हमले के बहाने पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा, तब कांग्रेस के नेता कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते हैं तो कभी भारत के लड़ाकू विमान राफेल की तुलना एक खिलौने से करते हैं और डमी राफेल पर नींबू और मिर्च बांटकर मोदी सरकार पर तंज कसते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने डमी राफेल पर नींबू मिर्च बांटकर सरकार पर तंज कसा और पूछा कि राफेल से नींबू और मिर्च कब हटेगी। ऐसा नहीं है कि अजय राय ने गलती से ऐसा बयान दिया। नवभारत की टीम ने जब उनसे सवाल किया तो वो अपने बयान पर कायम रहे और फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया। ये मैंने नहीं बांधा है, ये देश के रक्षा मंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूं, को याद दिला रहा हूं कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। सरकार को निर्णय लेना है, सरकार निर्णय लेगी, कोई नहीं बोल पाएगा। जब सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है तो आज सारे लोग बोल रहे हैं, सब लोग कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो हमारा द्रोही देश हो, चाहे जो लोग भी हो। आज निश्चित तौर से सरकार को मजबूत कार्रवाई, मजबूत निर्णय लेने का समय है। और जो हम लोगों ने कल बताया, राफेल को नींबू मिर्ची बांधकर जो रक्षा मंत्री जी ने खड़ा किया हुआ है, वो कब उड़ेगा, कब कार्रवाई करेगा, ये देश जानना चाहता है। राफेल को जंग लगने के लिए खरीद कर लाया गया तो प्रियंका खड़गे कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि पुलवामा, बालाकोट, पहलगाम में क्या हुआ। तो उसके नींबू मिर्च हटा दीजिए ना, अब तो मौका है, अब इससे ज्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? We don't know what happened in Pulwama. We don't know what happened in Balakot. We don't know how things got so bad in Pulwama. We don't know what happened, what is happening with China. We don't know what is happening in Pahalgam. So when the public is demanding answers, is it the responsibility of the Prime Minister to answer those questions? He chooses to skip all party meetings. He chooses to skip press conferences. But he goes to RSS headquarters and discusses the national security issues with them. इससे पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं। अब सवाल है, क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं? क्या कांग्रेस नेताओं में पाकिस्तान में हीरो बनने की रेस लगी है? सवाल ये भी कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो आज आतंकी हमले पर इतनी नॉन सीरियस कैसे हो गए? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्ष के तमाम सियासतदान भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो मोदी सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल उठा दिए, तो आरजेडी भी कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिलाकर मोदी सरकार पर हमलावर है। अगर अजय राय जी ने पूछा कि वो जो नींबू और मिर्चा लगा जहाज था वो हमारा कहां पे है, इसमें कोई गलत बात है? आपको जब पॉलिटिकल जो फैसले होते हैं, जंग के फैसले, वो हेड ऑफ द स्टेट लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली से गायब है। कहीं फैशन शो कर रहे हैं, कहीं मनोरंजन शो कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को जो कॉर्नर करने का जो हमारी भारत की लड़ाई थी, उसमें हम कमजोर हुए हैं, क्योंकि देश का कोई विदेश नीति हमें तो दिखती नहीं है। अभी हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि ये कहेंगे तो तुरंत हम पे देशद्रोह का आरोप लग जाए, तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। आज लेकिन सारा देश चाहता है कि कार्रवाई हो, और आप देख लेना ये कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और जिस तरीके से भारत की सरकार उठा रही है लड़ने से, अपराधियों को दंडित करने से, देश के प्रधानमंत्री और सरकार के बैठे हुए लोग जब नहीं लड़ सकते दुश्मनों से, तो कुर्सी पर बैठने का क्या मतलब हुआ? कांग्रेस नेताओं और इंडी गठबंधन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस
और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। इसीलिए आज स्पष्ट हो चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पाकिस्तानी कांग्रेस हो चुकी है जो आसिफ मुनीर का एजेंडा चला रही है और आसिफ मुनीर का स्पोक्स पर्सन बन चुकी है। पता नहीं आप किस टूल किट के माध्यम से योजनाबद्ध पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, पाकिस्तान मीडिया की भाषा कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को निरस्त कर पाकिस्तान का पानी क्या रोका। अरशद मदनी जैसे लोगों को दर्द होने लगा। मदनी पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। आसान है इन दरियाओं कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये न रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो। हम पानी बंद करेंगे, कौन सा जुल्म करेंगे? कौन सा जुल्म कर दिया हमने पाकिस्तान पर? पाकिस्तान हमारे 28 निहत्ते आदमियों को अगर मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें, क्यों ना करें? पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है? दूसरे ये है कि अगर अरशद मदनी साहब को पाकिस्तान के साथ इतना ही प्यार है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों बैठे हैं? चले जाएं पाकिस्तान। अब सवाल है, आखिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान परस्ती वाली सियासत क्यों? सवाल ये भी कि मोदी पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगे तो क्या विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलकर सेना और सरकार का मनोबल तोड़ने में लगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए